अस्सलामुअलैकुम। आज जो है मैं आपके साथ एक वलीमा मेकअप शेयर कर रही हूँ। इनके जहाँ जहाँ जो है वो डार्क सर्कल्स थे, वहाँ वहाँ वो जो है हमने ऑरेंज कैरेक्टर जो प्रो का है वो लगाया है। और उसके बाद मैंने आइवरी शेड लिया है क्रिस्टाइन का, जिससे जो है मैं इनका आई बेस बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो लगाने के बाद मैंने अच्छी तरह से डैबिंग की है और उसके बाद मैंने मालियो कंपनी का लूज़ पाउडर लगा दिया है इनकी आइज़ पे। उसके बाद हम आईब्रो को फिल करेंगे एपीके का जो जेल लाइनर होता है ब्राउन, उससे। और अपने जो है वो इनको एक शेप दे देनी है। इनकी आईब्रो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, तो फिल करने के बाद जब मैंने मेकअप कर लिया तो मैंने इनकी जो आइज़ हैं आईब्रो है उनको थोड़ा पतला किया था। दोनों आईब्रो को जो है वो हम फिल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है जी। और उसके बाद जो ये स्पूली है दूसरी साइड, उससे आप इससे जो है वो लाजमी इसको सेट करें, ठीक है जी। तो साथ साथ जो है वो मैं ये करती जा रही थी और साथ साथ सेट भी करती जा रही थी। फिर मैंने जो है वो एक ऑरेंज शेड लिया है, उसको जो है वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो पहले रखा है और उसके बाद हम ब्लेंडिंग शुरू करेंगे। अगर आप डायरेक्ट जो है वो उठा के सीधा ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो फैल जाता है, ठीक है, पूरी आँख पे। तो आपने पहले रखना है कलर को, उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करनी है। ऑरेंज कलर को लेंगे हम क्योंकि इनका इनका जो ड्रेस था वो पीच गोल्डन और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीन आ रहा था, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। तकरीबन 2 घंटे की वीडियो थी जिसको मैंने कोशिश कर कर 23 से 24 मिनट का बनाया है। और कोशिश की है कि आपको बहुत डिटेल से चीज़ें समझ आएँ। चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देख लीजिए, अभी बहुत स्पीड से वीडियो चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा की है। तकरीबन एक आंख बनाने में 15 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि जब हम पहली आंख बनाते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें कौन कौन से कलर पिक करने हैं। उसके बाद दूसरी आंख आप इजीली बना लेते हो। ये ऑरेंज कलर जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। थोड़ा थोड़ा लेंगे फिर ब्लेंड करेंगे, एक साथ इकट्ठा सारा कलर नहीं ले लेना, ठीक है जी। आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिकदार में कलर लेना है। अब आप देखें, जब कलर उस वक्त मैंने लगाया था तो कितना डार्क था और अभी आपके सामने कितना लाइट लग रहा है, ठीक है जी। अब जो है वो उसी पैलेट के अंदर से ही मैंने जो है वो एक मरून कलर लिया है, मरून थोड़ा रेडिश मरून जो होता है, ठीक है जी। और उसको जो है वो हम उस जो लाइन है उससे नीचे वाले हिस्से पे हम जो है वो लाइन बनाएंगे, मीन जो हमारा क्रीज एरिया है उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इसको इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग करेंगे ताकि दोनों कलर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। मगर ऐसे मिक्स ना हो कि वो बहुत गंदे से लगें। आपने उन दोनों कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, ताकि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प ना लगें। कलर जो है जितने आप ब्लेंड हुए हुए होते हैं इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने स्पीड से बहुत ज़्यादा वीडियो जा रही है और दिखाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ आएँ। उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है आपने, थोड़ा चौड़ा वाला, जिससे इन दोनों कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ताकि जब कोई आपकी आंख देखे तो उसको ये ना पता चले कि आपने कौन कौन से कलर्स लगाए हुए हैं। और बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग हुई हुई हो, ठीक है। तो जो मैंने लगाया था वो दूसरे ब्रश से लगाया था, ब्लेंडिंग की तो दूसरे ब्रश से की। फिर मैंने एक वेलवेटी शेड लिया है पिंक कलर, ठीक है, ग्लैमरस की पैलेट में से, ठीक है जी। और उसको भी जो है वो हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ऊपर वाले कलर्स के साथ ही, ठीक है जी। और ये देख लीजिए बहुत खूबसूरत लगता है ये। और सूट का कलर ऐसा था तो मुझे गोल्डन लगाना मुनासिब नहीं लगा, मैंने पिंक लगाया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेड लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये लगाने के बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि ड्रेस में जो है वो डार्क ग्रीन कलर भी था, तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक और ग्रीन को मिक्स किया है, ठीक है जी। और जो है वो हमारा जो हमारा आउटर कॉर्नर है उसको जो है वो बना रहे हैं हम। इस ब्लैक कलर को भी आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और बहुत थोड़ा कलर लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कलर लेंगे तो वो पूरी आँख पे फैल जाएगा, ठीक है जी। देख सकते हैं आप लोग ना। और बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा मेकअप हुआ था। और चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलें। और क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं साथ साथ, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन 9 क्लासें डल चुकी हैं, टोटल 40 क्लासें हैं, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे जी, और साथ ही साथ जो है वो आपको नोट्स भी मिलेंगे। फिर मैंने ये ऑरेंज शेड उठाया और इसको मैंने मज़ीद जो है वो एक लाइन क्रिएट की है ताकि खूबसूरत लगे और हमें समझ आए कि हमने इसको इसके अंदर एक ऑरेंज कलर भी ऐड किया है, ठीक है जी। और उसके बाद ऊपर जो है वो मैं अपना वही जो मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी दिखाया है, वाइट गोल्ड जो शेड है क्लेजोना का, ठीक है, पिगमेंट्स, ये हमने उठाया है और इसको जो है वो आप अपनी
जो ब्रो बोन होती हैं उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है जी। ये आप लगाएंगे ब्रो बोन पे भी और इनर आई पे भी। ठीक है जी, ये देख लीजिए इस तरह से करके। और अब जो है वो मैंने, मेरे पास एक ट्यूब थी जो ग्लिटर लगाने वाली ट्यूब होती है, उसको मैंने लगा ली है जी। और साथ मैंने 2-3 कलर मिक्स किए हैं ग्लिटर के। क्रिस्टाइन का ग्लिटर था पिंक कलर का, साथ मैंने थोड़ा सा गोल्डन लिया है, था थोड़ा सा सिल्वर लिया है, थोड़ा सा जो है वो ग्रीन लिया है लाइट सा, और इन सब कलर्स को मैंने मिक्स कर लिया है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा मिकदार थी वो पिंक की शामिल थी। ठीक है जी। तो क्योंकि जो ड्रेस का कलर है वो पीच है, ठीक है, तो मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने पीच के साथ थोड़ा पिंक का टच दिया है। उसके बाद आईलैश कलर से हमने इनकी आईलैश को कर्ल कर लेना है, क्योंकि जब हम मस्कारा लगाते हैं तो वैसे थोड़ा ज़्यादा उठी हुई नहीं महसूस होती ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले आईलैश कलर से इसको कर्ल करें, देन उसके बाद आप मस्कारा लगाएं। ठीक है जी। मैंने यहाँ बॉब का मस्कारा लगाया है। आप कोई भी वाटर प्रूफ मस्कारा लगा सकते हैं, और बॉब का मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत मुनासिब रेट में, तकरीबन 350 तक में आपको मिल जाता है, और वाटर प्रूफ है और बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो ये मैंने अभी सिर्फ ऊपर वाली आई लैशेज़ पे लगाया है। ठीक है। अब जो है वो मैंने मैक्स फैक्टर की लैशेज़ थी, 3D लैशेज़ जो ब्राइट के लिए यूज़ होती हैं, वो लगा ली हैं। ठीक है जी। मेरे पास एस्टे लंदन की ग्लू थी जिसके साथ लगाई है। आईलाइनर जो है वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लाइनर पहले लगा लेते हैं तो थोड़ा मैस क्रिएट होता है, क्योंकि बाद में भी आपने फिनिशिंग के लिए लाइनर ज़रूर लगाना होता है। ठीक है जी। हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, कभी मैं वैसे भी लगा लेती हूँ, आज मुझे ऐसे ठीक लग रहा था तो मैंने ऐसे लगा लिया। मेरे पास APK का जो है वो लिक्विड लाइनर था जो मैंने लगाया है, आप केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देख लीजिए इसी तरह से ही मैंने इसकी जो है वो लाइन जो है उसको क्रिएट की है, और स्टार्ट से हमने थोड़ी बारीक सी लगाई है। हम थोड़ा सॉफ्ट सा मेकअप चाह रहे थे, क्योंकि पहले मैं इनका बारात का लुक दे चुकी हूँ, और उस पर मैंने रेड लिपस्टिक और थोड़ी हैवी आइज़ दी थी। तो अब की दफ़ा मेरा इरादा ये था कि मैं इनको थोड़ा जिसको कहते हैं ना ठंडा सा मेकअप होता है, वो दूँ ना। तो ये देख लीजिए अभी जो है वो हमने इनके आइस इनके फेस पे कोई बेस वगैरह नहीं लगाई है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है जी। और यूट्यूब पे आप लोग बहुत मोहब्बत प्यार दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो मज़ीद आगे इसी तरह से मोहब्बत प्यार देते रहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि इनकी आईब्रो काफ़ी चौड़ी थी। ठीक है। और मैंने फिर उनको मज़ीद थोड़ा पतला किया है, थोड़ा सा कंसीलर लगा के, और उसको फिर मैंने ब्रश की मदद से जो है वो किया। अब जब इसके ऊपर फाउंडेशन लग जाएगी तो ये सारा छुप जाएगा। ठीक है। इस तरह से जो है वो इनकी एक आइज़ की लुक कंप्लीट हो गई है। इस पूली से जो है वो मैंने मज़ीद इसको शेप दी है इनकी आईब्रो को। ठीक है जी। आपके सामने ये मैंने एक साइड का आइज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अगर मैं दूसरी साइड का भी दिखाती हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है जो, तो इसी तरह से ही आपने दूसरी आँख का भी कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो साथ साथ जो है वो आप दोनों आँखों का करते जाएं। अच्छा जी। अब जो मैंने स्ट्रोब क्रीम खुद बनाई थी शाइन के लिए, ठीक है, आपको उसकी वीडियो जो है मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो स्ट्रोब क्रीम होती है, एक शाइनर होता है मैक की, अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार की मिलती है। मैंने घर पे बनाने का तरीका बताया हुआ है। ठीक है। मैंने इनके पूरे चेहरे पे वो स्ट्रोब क्रीम लगाई है। आपने देखा होगा कि ब्राइड्स के चेहरे पे बहुत ज़्यादा शाइन होती है, उसकी वजह यही है कि बेस लगाने से पहले स्ट्रोब क्रीम यूज़ की जाती है। और जब मैंने मेकअप का आगाज़ किया था तो उससे पहले ही मैं इनको सीरम, प्राइमर, सारी चीज़ें लगा चुकी थी, और मॉइस्चराइज़र भी। ठीक है जी। तो ये स्ट्रोब क्रीम जो मैंने ख़ुद बनाई बड़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव है, आप इसको लगा सकते हैं, और उसके बाद जो चेहरा शाइन करता है आपकी सोच है। ठीक है जी। मैंने पूरे फेस पे इनके जो है वो स्ट्रोब क्रीम लगा लिए। आप भी जो है वो इस तरह से इनके फेस पे स्ट्रोब क्रीम लगा लें, और ख़ुद आप घर में इसको ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है जी। तो स्ट्रोब क्रीम लगाने के थोड़ी देर के बाद मैंने आइवरी शेड उठाया इनके फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। चूँकि ब्राइडल बेस है तो हम 2-3 बेसेस मिक्स करेंगे। ठीक है। आइवरी जो है वो पहले मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। ठीक है। इनका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर था। ठीक है। ये जो है वो सवात की साइड की हैं, तो माशाल्लाह कलर बहुत ज़्यादा फेयर है। ठीक है। और ये देख लीजिए आपने इस तरह से करके जो है तमाम तरफ अच्छी तरह से लगा लेना है, क्योंकि ब्राइडल बेस थोड़ी हैवी होती है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो मैंने 2W कलर लिया है,
मेरे पास जो है ये स्वीट फेस की जो है वो थी ये, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, स्टिक, ठीक है। स्वीट फेस की स्टिक का W2 लिया है क्योंकि इनका कलर थोड़ा पिंकिश था, तो W2 जो है वो पिंकिश टोन वालों के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यानी आइवरी और W2 को हमने एक साथ लगा लिया, अभी हमने इन्हें ब्लेंड नहीं किया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने APK का 2 नंबर का फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन भी लगा लिया है, और अब मैं इन सबको इकट्ठा मिक्स करूँगी। अभी मैंने आइज़ के नीचे कोई कंसीलर नहीं लगाया, ठीक है जी। इसी तरह से आपने पहले इस तरह के ब्रश से तमाम फेस पे अच्छी तरह से फैला लेना है कि कोई भी हिस्सा ना रहे, ठीक है। और ये देख लीजिए। उसके बाद जो है वो एक और ब्रश लेना है इस तरह का, ठीक है। और ये जो है वो आप हल्के हाथ से डैबिंग करेंगे और पूरे फेस पे आपने जो है उसको अच्छी तरह से लगा लेना है। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि वीडियो बहुत फास्ट है, वरना सिर्फ बेस बनाने बनाने में आधे से पौना घंटा लगता है, ठीक है जी। आपने अच्छी तरह से डैबिंग करनी है और इतनी अच्छी तरीके से करनी है कि इसके बाद आप पूरे चेहरे पे अगर हाथ भी लगाते हैं आपकी बेस नहीं हटेगी, ठीक है। और हमारी बेस, हमने दिन को इनका मेकअप कर लिया था तकरीबन 2 बजे तक, और उसके बाद हम तकरीबन 7 बजे तक से लेकर रात के 9 हो गए थे घर आते आते, जब शूट हुआ सारा कुछ और इनकी बेस ख़राब नहीं हुई। उसके बाद हमने डैब ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, यानी उसकी इस तमाम पानी को आपने निचोड़ लेना है और उसको हल्के हाथ से आपने डैबिंग करनी है पूरे फेस पे। फिर मैंने जो है वो एस्टी लंदन का जो आइवरी कलर था उसी का ही मैंने हल्का हल्का सा टैबिंग की है इनको एक लॉक करने के लिए, ठीक है ना। और फेस पाउडर लिया है, ठीक है। अच्छा, वो लेने के बाद आपने मालियो कंपनी का, मेरे पास इस वक्त जो फेयर जो लूज़ पाउडर था वो मैंने इनके पूरे फेस पे लगा लेना, और ये बहुत सारा आप लगा लें तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप ब्लश लगाते हैं, कंटोरिंग करते हैं, तो ये सारा का सारा झड़ जाता है, ठीक है। लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी बेस जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाए और ख़राब ना हो। और जो लूज़ पाउडर होता है वो काफ़ी पतला ना उसकी कंसिस्टेंसी होती है, थिन होती है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो हटेगा नहीं, ठीक है जी। पूरे फेस पे जो है वो मैंने इस तरह से करके अच्छी तरह से आपके सामने, आपको झड़ता हुआ भी महसूस हो रहा होगा, हवा में उड़ता हुआ भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बहुत लाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। फिर मैंने ब्रश लिया है और इससे मैंने एक ब्राउन शेड लेकर इनका जो है वो जो फेस की कंटोरिंग है, ठीक है, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। और कान के ऊपर के हिस्से से शुरू करना है और ये नाक की जो नीचे की तरफ का हिस्सा होता है यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। इसमें मोटे चेहरे का हिसाब अलग होता है, जिनका चेहरा, जिन पे फैट ज़्यादा होता है, और जिनका चेहरा पतला होता है उनका हिसाब अलग होता है। अब इनका चेहरा काफ़ी पतला था और इतनी ज़्यादा कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने की सिर्फ इसीलिए महज कि बिल्कुल जब हम एक फाउंडेशन लगा लेते हैं तो हमारे फीचर्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक पीच सा शेड लिया है, ठीक है, क्योंकि इनका कलर काफ़ी ज़्यादा वाइट है ना, तो अगर हम थोड़े डार्कर कलर लगाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। जिनकी स्किन डार्क होती है उन पे डार्कर ब्लश अच्छे लगते हैं, तो मैंने पीच लगाया चूँकि इनका ड्रेस भी पीच ही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत जो है वो खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। और अगर आप बहुत सारा भी लगाते हैं तो बाद में आपको पता है कि जो कैमरे की जो लाइट होती है, जो फोटोग्राफी होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा डार्क करें। मगर आम दिनों में आम दिनों में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और इसको मैं माथे तक लेकर गई हूँ क्योंकि आजकल इसी तरह से ही चल रहा है, ठीक है जी। ये इस तरह से करके जो है वो हमने इनकी अच्छी तरह से जो है वो कर लिया है, ब्लश लगा लिया है, कंटूर भी हो गया है, ठीक है जी। अब जो है वो जो नीचे वाला हिस्सा है, मींस के हमारा जो चीक्स का हिस्सा है, ये सॉरी चिन होती है हमारी, इस हिस्से में भी थोड़ा थोड़ा कंटूर करना ज़रूरी होता है क्योंकि बिल्कुल वाइट वाइट फेस बहुत अजीब लग रहा होता है, ठीक है जी। तो हल्के हाथ से आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कलर लेना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा लूज़ पाउडर लगाएंगे ताकि बिल्कुल ब्राउन ब्राउन ना फील हो रहा हो, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, मेकअप बहुत खूबसूरत हुआ था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारा। और मैं हेयर स्टाइल की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि यकीन माने बिल्कुल टाइम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने ग्लैमरस का ही जो है वो हाइलाइटर लिया है, मेरे पास पूरी पैलेट है वाइट गोल्ड कलर का, और मैंने इनके माथे पे लगाया और इनकी जो ये जो चीक्स हैं इनके ऊपर लगाया, थोड़ी पे लगाया है, और साथ ही साथ जो है वो अपर लिप्स वाले हिस्से पे लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमने एक ब्राउन शेड लिया है। मैंने तो ग्लैमरस की पैलेट में से ब्राउन शेड ले लिया। अगर आपके पास क्रिस्टाइन की पैलेट है
आप वो भी ले सकते हो। और इस तरह से जितनी आप लाइनें करीब रखोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छी आपकी नोज़ की एक लंबी लंबी लगेगी। ठीक है जी। इनके माशाल्लाह नैन नक्श वैसे ही बहुत प्यारे थे, लेकिन अगर किसी की नाक बहुत चौड़ी, तो इस तरह से करके फिर मैंने फिंगर से जो है वो इनको अच्छी तरह से मर्ज किया है। ठीक है जी, ये देख लीजिए। और बहुत प्यारी माशाल्लाह नोज़ लग रही थी। और दोबारा मैंने अगेन लिया कि थोड़ा थोड़ा सा फील होना भी ज़रूरी है कि आपने जो है वो कंटोरिंग की है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड भी करना है, जैसे मैं ब्रश से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो मैंने वही वाइट गोल्ड जो हाइलाइटर था वो इनकी नोज़ की इस लाइन पे लगा लिया है। ठीक है जी। और तकरीबन मेकअप जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आइज़ के नीचे कंसीलर मैंने अभी तक नहीं लगाया था, ना ही मैंने कोई फाउंडेशन लगाया था। अब जो है वो मैंने इधर मिस रोज़ का फेयर जो कंसीलर था वो लिया है और मैंने इनके आइज़ के नीचे लगा दिए। ठीक है जी। छोटा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उससे बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाती है। आपने पहले ब्रश के थ्रू कर लेना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो आप इसको फिंगर से कर लें कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, लाइंस वगैरह ना रहें। आपने बहुत अच्छे से जो है वो ब्रश के थ्रू लगा लेना है। अब देखिए मैंने फिंगर से जो है वो इस तरह से करके अच्छी तरह से जो है वो टैपिंग कर लेनी है। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। बहुत हल्का सा हाथ रखिएगा और बहुत ज़्यादा कंसीलर ना लगाएं, उससे लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने आपके सामने जो है वो लगाया है। और अब जो है वो हम इसको, जो हमारे पास लूज़ पाउडर था वो मैंने जो है वो इनकी आइज़ के नीचे लगा लिया है। ठीक है जी। आप छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से भी टैपिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैं फिंगर से कर रही थी। ठीक है, जिस तरह से आपको मुनासिब लगता है, जो तरीका आपको बेहतर लगता है, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और लूज़ पाउडर जो है वो मैंने अगेन लगाया है, ये देख लीजिए। ठीक है जी। और इसी तरह से ही आपने पूरे फेस पे अगेन लगा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि कंटोर होता है और ब्लश लगता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो चेहरा जो है वो इस तरह का लग रहा होता है कि आपको दोबारा एक दफ़ा ज़रूरत पड़ती है लूज़ पाउडर लगाने की। ठीक है जी। और साथ साथ टचिंग देनी है। हल्का सा ब्राउन शेड मैंने लिया है और उनके माथे की थोड़ी सी कंटोरिंग की है। ठीक है जी। तो अगर किसी का माथा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा कंटोरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इनका माथा ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल था। ठीक है जी। अब जो है मैंने आइज़ के अंदर जो है वो मालियो जो है कंपनी, उसी की पेंसिल ली है और ब्रश के पिछले हिस्से से मैंने ही लगा ली है। आप डायरेक्ट पेंसिल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आइज़ के अंदर लगती है। जब आप किसी दूसरे की आंख पे लगा रहे होते हैं तो आपको प्रेशर का अंदाज़ा नहीं होता। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप इसको लगा लें और फॉर्म हमेशा रखा करें, क्योंकि जब आप जगह जगह फिंगर लगाते हैं तो आपकी बेस ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ इस चीज़ में कि बहुत ज़्यादा हाथ ना लगें चेहरे पे। ठीक है जी। तो ये देख लीजिए। और इस तरह से करके ये इनकी मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो गया है। फिर आइज़ के नीचे जो है मैंने पिंक शेड लिया है, हल्का सा पिंक और पीच का मिक्स कर, दो तीन कलर मिक्स करके मैंने इनकी आइज़ के नीचे जो है ये लगा लिया है। ठीक है जी। बहुत अच्छा लगता है। मेरा इरादा ये था कि थोड़ा सा ब्लैक लगाऊं, बट फिर वो थोड़ी हैवी लुक हो जाती। बाद में मैंने जो है वो थोड़ा सा जो ग्रीन कलर था उसका भी टच दिया था, बट वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कैमरा में। ठीक है जी। इस तरह से करके आपने भी जो है वो इसको जो है वो टच कर लेना है सारा। और उसके बाद आइज़ के नीचे जो है वो आपने जो है वो मस्कारा लगा लेना है, मस्कारे की कोडिंग कर लेनी है। ठीक है जी। ये देख लीजिए इस तरह से करके। और चूँकि हमने पहले सिर्फ आइज़ के ऊपर लगाया था और अभी जो है वो मैंने आइज़ के नीचे जो है वो मस्कारा दे दिया है। ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी लंबी होती है और आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। ठीक है। मेरा मकसद ये होता है कि जो नए आने वाले सीख रहे होते हैं, जिन्हें इतनी डिटेल नहीं पता होती, उन्हें हम बेहतर तौर पे बता सकें। ठीक है जी। उसके बाद मैंने अगेन थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है कि मज़ीद जो है वो शाइन आए, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफी होती है उसमें आप जितना भी ज़्यादा लगा रहे होते हैं ना, बहुत थोड़ा महसूस हो रहा होता है। ठीक है। तो फ़ोटोग्राफी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने हाइलाइटर भी इनके अगेन जो है वो थोड़ा थोड़ा लगाया है। और फाइनल लुक जो है वो मैं इनकी आपको दिखा देती हूँ जी। लिपस्टिक जो है वो मैं
अच्छा जी, पिंक कलर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक जो है वो मेरा इरादा था कि मैं इनको लगाऊं, और वही जो है वो मैंने इन्हें लगाई है। तो आप भी इसी तरह से ही जो आपको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ठीक लगता है वो आप लगा लें। पहले जो है वो मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली थी, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको इस तरीके से करके जो है वो लगा लिया है। ठीक है जी। और इनकी जो टीथ हैं उनके ऊपर ब्रिसल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर लोग मुझसे पहले भी पूछते रहे कि लिप्स थोड़े बड़े महसूस होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि इनके ब्रिसल्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उतनी ही रखूँ जो एक इनकी लिप्स की शेप है। ठीक है। तो इस तरह से करके आपने जो है वो एक लिप्स को जो है वो एक शेप दे देनी है। और ये देख लीजिए जी, लिपस्टिक की तकरीबन लग चुकी है। फाइनल लुक आपके सामने है। पिक्चर्स मैं शेयर कर रही हूँ। हेयर स्टाइल में नहीं वो कर पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। ठीक है जी। और ये कुछ पिक्चर्स हैं, और इनमें कोई किसी किस्म का भी ऊपर अभी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र की पिक्चर्स नहीं है, ये अपने मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट है। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं बहुत माशाल्लाह अच्छा मेकअप हुआ था, और बहुत खूबसूरत लुक आया था। बहुत सॉफ्ट सा मेकअप हुआ था। F9 पार्क में शूट हुआ, और वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। ये इनकी फ़ाइनल जो लुक है उसकी वीडियो है, बग़ैर किसी भी फ़िल्टर के। ठीक है जी। और फ़ोटोग्राफ़र्स की जब पिक्चर्स आएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। ब्लश विद रुबाब के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। इजाज़त दीजिएगा।